स्टार्टअप इकोसिस्टम और हायरिंग ट्रेंड्स की। रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एचआर सर्विसेज इंडस्ट्री की, उन्होंने फिक्की के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव सर्वे, एक एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। और काफ़ी इंसाइटफुल है ये सर्वे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 80% अर्ली एज स्टार्टअप्स सीरियस हायरिंग को वॉच आउट करेंगे, अपनी वर्कफोर्स बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर विश्वनाथ जुड़ गए हैं। विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड आई शुड से द सर्वे इज वेरी वेरी इंसाइटफुल। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ले ऑफ का ट्रेंड तो हमने बिग प्लेयर्स में देखा ही है। लार्ज कंपनीज हैव सीन द ले ऑफ ट्रेंड। डिस्पाइट दैट ट्रेंड, द रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट दैट आने वाले दिनों में 80% ऑफ अर्ली एज स्टार्टअप्स आर आइंग टू इंक्रीज देयर वर्कफोर्स। किस तरह का ट्रेंड 2023 के लिए आप देख रहे हैं स्टार्टअप हायरिंग में? Namaste and glad to be here. As you said, Randstad और फिकी मिलके पहली बार ये ट्रेंड्स स्टार्टअप का सर्वे किए हैं. And we talked to a lot of startup companies and employees. So almost 80% startups, अपने मैन पावर को इंक्रीज करने की सोच रहे हैं. Around 16% अपना हेडकाउंट फ्लैट रखने वाले हैं और सिर्फ 4% डाउन साइज कर रहे हैं. तो so when you're hearing the news about large companies laying off, I think it's a little bit of a different trend in the startup. And जो भी हायरिंग हो रही है वो जूनियर और मिड लेवल में हो रही है. ऑलमोस्ट 38% ऑफ द स्टार्टअप्स रिक्रूट कर रहे हैं मिड लेवल में, जूनियर लेवल में, और जूनियर लेवल में 38% और ऑलमोस्ट 27% स्टार्टअप्स अपने मिड लेवल हायरिंग में कर रहे हैं. सेक्टर्स जो भी देख रहे हैं हम, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर, एग्री टेक सेक्टर में काफी सीनियर लेवल में हायरिंग हो रही है. व्हेन आई से सीनियर लेवल हो, CXO, CTO और 14 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं. और सेक्टर्स जहाँ मिड लेवल है, 6 and 14 इयर्स के बीच एक्सपीरियंस है, उधर बेसिकली यू आर सीइंग हायरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनटेक में हो रही है, एनर्जी में हो रही है, एंड बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल. सो जूनियर लेवल देखा तो आप एडुटेक, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सेक्टर में काफी हायरिंग हो रही है. अब ज्योग्राफिक ट्रेंड्स देखना है तो हैदराबाद और पुणे में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट है सीनियर लेवल हायरिंग स्टार्टअप में. एंड मिड लेवल हायरिंग तो कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, NCR, ये रीजन में हो रही है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट ए गुड न्यूज, स्पेशली अब देखना है तो अभी टैलेंट स्कैर्स हैं और स्टार्टअप्स जो है इनोवेशन में थ्राइव करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं. तो आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर इकोसिस्टम and it's very encouraging for us to see this trend. There are expectations and a hiring trend is expected and it is here to stay. ये एक बड़ी और अच्छी खबर है और काफ़ी विस्तार से आपने यहाँ पर बताया भी कि कौन से ज्योग्राफीज हैं जिस पर नज़र रहेगी और कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर नज़र रहेगी. लेकिन जब आपने ये सर्वे किया, लाइक यू सेड, कि आपने कई स्टार्टअप से बातचीत भी की, कौन से हैं ये स्टार्टअप्स जो इस हायरिंग ट्रेंड में सबसे आगे हैं? क्या ये ग्रोइंग स्टेज में हैं या फिर उन्होंने फंडिंग रेज कर ली है एंड दे आर इन अ मैच्योर स्टेज ऑफ मे बी सीरीज A, B फंडिंग, और वो स्टार्टअप्स हैं जो कि इस वक्त हायरिंग को वॉच आउट कर रहे हैं? किस लेवल के स्टार्टअप्स हैं जो सबसे ज़्यादा हायरिंग करेंगे? जो भी अपने एक्सपेंशन प्लान्स है, इनको सीरीज A, सीरीज B फंडिंग मिल चुकी है, वो लोग हायर कर रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं उनको न्यू प्रोजेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं और एडिशनल फंडिंग रेज कर रहे हैं, तो वो भी तैयार कर रहे हैं हायरिंग के लिए. तो 92% स्टार्टअप्स hiring decisions are based on these 3 factors, either expansion, new project orders या फंडिंग मिल चुकी है.
और अब सवाल उन लोगों के लिए जो इन जॉब्स को तलाश रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये जानना विश्वनाथ जी कि स्टार्टअप का जनरल इकोसिस्टम इस वक्त क्या है। हायरिंग ट्रेंड नज़र आएगा और 2023 में, ये बात तो तय है, सर्वे ये बता भी रहा है, लेकिन लेटेस्ट स्टार्टअप रिक्रूटमेंट ट्रेंड कैसा है? क्या चीज़ें हैं जो कि वो देखना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में? आप हमारे माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइसेस होंगी जो कि अपने जॉब्स की तलाश में है इस वक्त? इसका यू हैव टू सी इट इन टू वेज। एक तो स्टार्टअप एम्प्लॉयर्स एंड देन एम्प्लॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप। सो लेट मी टॉक अबाउट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज एक बेहतर काम और ऑफिस वातावरण की अभिलाषा रखते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि ऑफिस में उसका महत्व हो, अपने काम को अपने हिसाब से करने का आजादी हो और भरोसा हो कि वो अपने काम बिना नौकरी खो जाने के डर के बगैर बगैर करे। सो दैट इज द एम्प्लॉय साइड ऑफ इट। तो स्टार्टअप ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो एम्प्लॉयज को थोड़ा सेफ नजर आए। जब आप एम्प्लॉयज को देखते हैं तो भारत में लगभग स्टार्टअप का इकोसिस्टम काफी अच्छा है। 2016 से लेके 10 यूनिकॉर्न, आज 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। तो इधर एक स्टार्टअप का फॉस्टरिंग होता है। द इकोसिस्टम इज गुड, एंटरप्रेन्योरल कल्चर, एंड आजकल फंडिंग भी, आपके पास अच्छा प्लान अच्छा आइडिया हुआ तो फंडिंग भी मिल जाती है। So I think it's also about promoting growth and development, which I think, especially in the areas of technology, and then also where you have got unique ideas, especially around services. I think startups are witnessing a lot of success. So I think it's going, for me, I think the future is startup will grow in leaps and bounds. And they are also contributing to the country's overall economy in terms of employability of youth, and that's an important aspect. Bharat में youth या young population है, average age 30 के बीच है। When you look at other countries, उनका aging population है। तो I think I'm confident the startups across these sectors will drive innovation and employment opportunities in the world of work in the future. एब्सोल्युटली मिस्टर विश्वनाथ, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास सर्वे पर हमसे बातचीत करने के लिए और इस सर्वे के पीछे के सारे रैशनल और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो आपके लिए खुश खबर है, स्टार्टअप हायरिंग ट्रेंड जो है वो बढ़ता दिखेगा 2023 में, ये कहता है फिक्की रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लेटेस्ट सर्वे। आपको बता दें, हेल्थ केयर, IT, एग्री, फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे सेक्टर्स में हायरिंग ट्रेंड्स बढ़ते हुए दिखेंगे और 2023 में करीब 80% अर्ली एज स्टार्टअप्स जो हैं अपनी वर्कफोर्स में बढ़ोतरी करने के बारे में सोच रही है। और इसमें हैदराबाद और पुणे में सीनियर लेवल पोजीशंस की भर्ती ज़्यादा होती दिखेगी और हायरिंग का फैसला जो है स्टार्टअप्स ऑफ कोर्स अपने प्रोजेक्ट विन्स, अपने फंड रेजिंग प्लान्स के साथ साथ करते दिखेंगे। लेकिन स्टार्टअप बढ़ेंगे तो नौकरियाँ तो बढ़ेंगी, ये बात तय है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यही समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।